इजराइल के प्रधानमंत्री का निवास, जो वहां का सबसे सुरक्षित आवास माना जाता है, जिस इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के आवास को सबसे सेंसिटिव जोन माना जाता है और जिस पीएम नेतन्याहू की सिक्योरिटी का जिम्मा दुनिया की सबसे कुख्यात खुफिया एजेंसी मोसाद संभालती है, जिसके इंटेलिजेंस नेटवर्क के कायल दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी हैं, उस इजराइल के प्रधानमंत्री आवास पर ड्रोन से हमला किया गया। और सिर्फ हमला ही नहीं किया गया, बल्कि यह हमला इतने सटीक तरीके से किया गया कि धमाका सीधे नेतन्याहू के बेडरूम की खिड़की पर ही हुआ और उनके बेडरूम की दीवार काफी हद तक क्षतिग्रस्त भी हो गई। हालांकि मजबूत कांच और अन्य सुरक्षा कारणों से ये घर के अंदर नहीं घुस पाया था। कांच के टुकड़े स्विमिंग पूल पर गिरे, जबकि इमारत के अन्य टुकड़े अहाते के पास पाए गए। वो तो गनीमत रही कि नेतन्याहू वहां पर आसपास मौजूद नहीं थे, वरना न जाने क्या ही हो गया होता। इस बड़े हमले से इजराइल की सुरक्षा एजेंसियां सकपका गई हैं और हैरत में भी हैं, क्योंकि इस हमले का अंदेशा लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के अलावा ईरान पर भी है। हालांकि इजराइल का शक ईरान के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि इजराइल को लगता है कि ड्रोन की जिस बेहद हाईली एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल कर ये हमला किया गया था, उसे हिजबुल्लाह के लड़ाके कंट्रोल नहीं कर सकते। लिहाजा इजराइल के विदेश मंत्री कैट्स ने अपने एक बयान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र में ईरानी दूतावास ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर हत्या के प्रयास की जिम्मेदारी से इनकार किया है। साथ ही दावा किया है कि इसके पीछे हिजबुल्लाह का हाथ था, लेकिन इजराइल इस बात को नहीं मानता। उनकी इस बात से ये जाहिर है कि इस बड़े हमले के पीछे वो हिजबुल्लाह का हाथ होने के दावे को मानने को तैयार नहीं है। इस हमले को लेकर इजरायली अधिकारियों ने पहले ही बताया था कि हमले के समय नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा घर पर नहीं थे। इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन अगर नेतन्याहू या परिवार का कोई भी सदस्य वहां पर मौजूद होता तो इस बड़ी घटना में जख्मी हो सकता था। खास बात यह है कि हमला एकदम सुबह के समय ही किया गया था। इस समय अक्सर लोग घर के बाहर गार्डन या अहाते में निकलते हैं। नेतन्याहू ने हमले के तुरंत बाद अपने एक बयान में कहा था कि ईरान के जिन एजेंटों ने आज मेरी और मेरी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की है, उन्होंने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के परिवार को निशाना बनाकर किए गए इस हमले के बाद संभावना जताई जा रही है कि हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान के साथ भी इजराइल का तनाव अब और ज्यादा बढ़ सकता है, जिसका असर बेहद गंभीर युद्ध के हालात के तौर पर दिखाई दे सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।